Good night everyone. Welcome to your YouTube channel Neelam World. So today we have discussed about your chapter number 3rd. This subject belong to your subject economic. So today we have discussed economic subject निर्धनता एक चुनौती. नोट्स है ये इस चैप्टर के. तो हम ये करने जा रहे हैं. ये चैप्टर इकोनॉमिक मीन्स आपकी अर्थशास्त्र से आया है. निर्धनता, इसमें हम निर्धन लोगों के बारे में बात करेंगे जो मतलब कि एक बहुत बड़ी चुनौती है निर्धन होना. उनकी जैसे लाइफ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है बिकॉज उन्हें अपनी रोटी तक के लिए पैसे मतलब बहुत मेहनत से करने पड़ते हैं. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कुछ होता है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मतलब कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है. नोट्स जो होते हैं मतलब जो हमारे एसएसटी के नोट्स होते हैं उसमें नोट्स नहीं दिए हुए होते. कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए होते हैं, कुछ प्रश्न टाइप में दिए होते हैं. उसी को हमें रिलेट करके क्या करना होता है, अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सबसे पहला मतलब हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे होते हैं, मैंने हर वीडियो में कहा है कि हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं हमें उसका मतलब पता होना चाहिए. ठीक है. तो वैसे आपको पता होगा कि निर्धन मतलब क्या होता है. गरीब होता है, एक पुअर पीपल होता है जो बहुत बड़ा स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में. ठीक है. तो वही करना है. तो अब इसमें क्या है, निर्धनता से हमें आखिर तात्पर्य क्या है ये हमें मतलब समझाना है. आपकी नोटबुक में आ सकता है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है. एग्ज़ाम हॉल में आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, भाई मैम ने क्या बताया था. आप लिख के आ जाओगे भाई निर्धन होते जो मतलब गरीब होते, बट वो कंप्लीट नहीं होगा, बट होगा आंसर वही. अब देखिए उत्तर इसका क्या होता है कि ऊपर होता है कि निर्धनता या गरीबी एक अवस्था है जिसमें जीवन जीने के लिए न्यूनतम उपयोग रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मानवीय आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असमर्थता या अभाव को निर्धनता कहते हैं. अब देखिए पहले तो मैं ग्रीन बोर्ड पे आ जाती हूँ. ठीक है. अब इसको देख लीजिए. हमारे मतलब इंडिया में क्या होता है, 3 स्टेट बटे होते हैं. ये आप देख सकते हैं. एक होता है अपर क्लास, एक होता है मिडिल क्लास और एक होता है पुअर क्लास. अपर क्लास क्या होता है, अपनी अच्छे से अपनी लाइफ सरवाइव कर ले बिकॉज उनके पास मनी होती है. विदाउट मनी एनीथिंग दैट कान पॉसिबल, ऐसा इनका कहना होता है. तो अपर क्लास क्या होते हैं, मतलब उनकी जो डॉक्टर की फ़ीस 100 होती है तो वो सिर्फ 200 दे सकते हैं. बट मिडिल क्लास अगर उसकी फ़ीस 100 होती है तो उसे 50 देंगे, बार्गेनिंग करेंगे बिकॉज उन्हें अपनी लाइफ आगे तक सर्वाइव करनी है ना. अगर वो भी अपर क्लास की तरह चलने लग गए तो वो धीरे धीरे मिडिल क्लास में क्या हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे. ठीक है. तो अपर क्लास का आपको पता है. अब जो मिडिल क्लास है, हम जैसे लोग जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, अब आप लोग वीडियो क्यों देख रहे हो, बिकॉज आपके पास फ़ोन है या लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जिससे में भी आप देख रहे हो ये वीडियो, उसके थ्रू आप देख रहे हो. तो मतलब कि आपको जो है अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए कुछ मिल रहा है. आप रोटी खा सकते हो 2 वक्त ही, तो आप मिडिल क्लास में हो. अगर आपको दवाई लेनी है तो आप 100 की दवाई 30 रुपये में लेकर आओगे बार्गेनिंग करके. ठीक है. अपर क्लास बार्गेनिंग नहीं करते, उन्हें जो मिलता है वो कर लेते हैं. लेकिन जो पुअर क्लास होते हैं उन्हें कुछ मिलता नहीं है. अभी हम ये सब जो है रिमूव करते हैं. ठीक है. दूसरा बोर्ड लेते हैं एक. ठीक है. अब देखिए जो हमने मतलब अपर क्लास को तो हम साइड ही रखते हैं बिकॉज उनका मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती बिकॉज मैं बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली. देखिए अब मिडिल क्लास फैमिली का तो मुझे पता है, आप लोग जिसमें भी है. अब देखिए जो लोअर क्लास फैमिली के होते हैं, ठीक है, मतलब उनकी तो सबसे फर्स्ट बात कि उनकी फैमिली होती ही नहीं है, और होती भी है तो उन्हें मतलब एक रोटी तक के लिए मतलब बहुत ज़्यादा तड़पना पड़ता है. बिकॉज एक पता है एक प्लेस का नाम है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे. वहाँ पे पता है क्या, खाने को कुछ भी नहीं है और वहाँ की आबादी भी थोड़ी ज़्यादा है. तो वो लोग पता है क्या करते हैं, जो हमारी रोटी होती है
जैसे रोटी मान लीजिए, उनके पास आटा तो होगा नहीं, तो वो मट्टियों के खाना बनाते, जैसे मट्टी की रोटियां बनाते, उसे धूप में सुखा के तब खाते। तो इसीलिए बच्चे हमें खाने की जो है कदर करनी चाहिए। अब देखिए, हम किसी भी अवस्था में अगर रोटी कपड़ा मकान ये सब नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, तो मतलब भाई हम तो लोअर क्लास फैमिली से, भाई हम इतना कुछ नहीं अरेंज कर पाएंगे। हमारे लिए 2 जोड़ के कपड़े भी बहुत ज़्यादा है, एक हमारे आने जाने के लिए और एक हम रोज़ घर में पहन लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मिडिल क्लास फैमिली वाले भी कुछ ऐसे ही होते हैं, 5-6 जोड़ी कपड़े होते हैं उनके पास। लेकिन अपर क्लास फैमिली तो एक कपड़े लेती है तो एक कपड़े फेंकती है। तो अपर क्लास फैमिली का जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं उनको बोलूँगी कि अपने कपड़े जो है फेंके ना, बिकॉज ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्हें नहीं मिलते। आप इस कपड़े को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डोनेट करके ना आपका ना मन भी मतलब थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अब पता चल गया हो, आई होप, कि हमारा जो क्वेश्चन आया था, हमारा क्या आया था क्वेश्चन, आखिर आपका निर्धनता से क्या तात्पर्य है। सबसे पहली बात, आपको ना समरी याद होनी चाहिए आपके हर पेपर की, ठीक है। आप मतलब हर चैप्टर की जो जो आपके सिलेबस में आ रहा होता है, उस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद आप उसमें से मतलब आपको इतना अच्छा रीड करना है कि आपको कोई भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के देता है तो मतलब आपको ईजिली समझ आ जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ईजिली उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग इस तरीके से मतलब अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो फटाफट से मतलब कि हाँ, ठीक है, तो मैं इसे रफ कर दे रही हूँ। अब देखिए, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, हम उस पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं उस पेज पे। हाँ, हमारा आगे, अब देखिए हमें सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री से हमारा जो है तात्पर्य क्या है, ये हमें बताना है कि मतलब प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया तथा इसके प्रमुख 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए, मतलब कि लोगों के पास रोजगार नहीं था तो प्रधानमंत्री ने क्या किया, एक रोजगार योजना प्रारंभ किया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से लर्न कर ले। और ये कब किया गया था और मतलब इसके प्रमुख कारण का मतलब हमें 2 उद्देश्य बताने हैं। तो ये फटाफट से याद कर लीजिए कि प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने रोजगार का जो आरंभ किया था, रोजगार योजना का, उन्होंने 2 फरवरी 2006 में किया था और ये उस समय जो है 200 जिलों में लागू किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि 200 जिलों में जितने भी लोग हैं, मतलब क्या बोलते हैं, मजदूर क्या बोलते हैं यार, मैं बेरोजगार, हाँ बेरोजगार तो नहीं बैठे होंगे, ठीक है, उनके पास कोई वर्क तो होगा नहीं। मतलब 200 जिले के लोग अभी अच्छे से खा पी सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब अभी तो आगे और चेंजेस आ गए, ठीक है, आप आगे पढ़ोगे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अब 2006 में 200 जिलों में, अगर 200 जिलों में अगर 1000 लोग भी रहते तो 1000 लोगों का बहुत ज़्यादा फर्क आया है, ठीक है। तो अगर आपको भी कोई मिलता है, आपको मतलब कोई वर्क कराना है, तो आप किसी रिच पर्सन को ना चुन के किसी लोअर क्लास फैमिली से चुनें, जैसे उनकी भी हेल्प हो जाए और आपका भी काम हो जाए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि उसके उद्देश्य क्या है। जो हमने 2 दे रखे हैं, मैंने आपको 2 दे रखे हैं, आप चाहे तो अपनी तरफ से 4 से 5 आराम से लिख के कर सकते हैं, ठीक है। अब भारत में कोई भी व्यक्ति जो है गरीब ना रहे, इसीलिए ये योजना क्या की थी, उन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है। यही था एक उल्लेख उनका। और दूसरा था, इस योजना के अंतर्गत पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार को धन मुहैया करा और कर रोजगार के अवसर प्रदान करना ताकि बेरोजगारी कम हो। अब पता है क्या होता है, हम लोग के पास डिग्री होती है बट हमें कोई काम नहीं देता, सीट खाली नहीं होती। लेकिन इसकी वजह से जब ये योजना आई तो पढ़े लिखों को भी सब मिलने लगा, मतलब सब रोजगार हो गए। तो धीरे धीरे मतलब कि मतलब ऐसा चाहती है सरकार हमारी कि जो भारत है वो टॉप नंबर 1 पे आए। तो इसीलिए आप भी उनकी हेल्प कीजिए,
ठीक है। वो जो कहे वो नियम लागू करिए, उल्टे सीधे मत करिएगा, ठीक है। कुछ नियम उल्टे सीधे होते हैं, बट मैं अपनी सरकार का आदर करती हूँ और आपको भी करना चाहिए, ठीक है। या आप कोई प्रैंक वीडियो देख रहे बोल रहे हैं फ्लैग को जला दो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। भारत में गरीबी के जो थे 4 प्रमुख कारणों का हमें वर्णन करना है कि जो भारत में गरीबी है वो क्यों है। तो ऐसा आपको इसमें 4 दे रखे। तो फर्स्ट आता है कि निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या। अब जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी, प्लेस खाली बचेगा नहीं, तो लोग कहाँ रहेंगे? टेंट बना के ज़मीन पे, कूड़े के डब्बे में, इस तरीके की जगह पे रहेंगे ना। और जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि भारत में ये सबसे बड़ा कारण है कि लोग गरीब है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने वैसे रूल लागू कर दिए है कि एक पीपल जो है 2 चाइल्ड से ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अब दूसरा आता है निरक्षरता। निरक्षरता एक वो है, मतलब जिसके कारण शहरों में और गांवों में कारीगर, मजदूर और किसानों को हर कोई शोषण करते हैं और उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है। देखिए, निरक्षरता वो है, अगर आप मान लीजिए एक क्या बोलते हैं उसे, एक वो है, क्या बोलते हैं वो जो राजा का चमचा में रहता है, हाँ, मुंशी जी है, उन्होंने खेत का काम करवा लिया। फिर से हम ग्रीन बोर्ड पे चलते हैं, हम ये निरक्षरता समझने के लिए। तीसरा हमारा बेरोजगारी है और चौथा हमारा सामाजिक कारण है, ठीक है। तो हम ग्रीन बोर्ड पे चलते, तो हमें क्या बोला है, निरक्षरता, ठीक है। हाँ, मतलब हमें निरक्षरता क्या दी हुई है ये बता रहे हैं हमें, ठीक है। तो निरक्षरता सबसे पहला टॉपिक हम यही समझने वाले है, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा निरक्षरता है। आपको ये है, मतलब कि मान लीजिए हमारा जो राजा है वो अच्छा है, ठीक है, वो अच्छा है। राजा ने, मतलब हम 5 पीपल क्या करते हैं, काम करते हैं। एक पीपल का कितना रुपए है, 200 रुपये, ठीक है। राजा ने क्या किया, ये हमारा किंग है, इसने क्या किया, मुंशी जी को, ये हमारा मुंशी जी है, इन्होंने कितने रुपए दिए, 1200 रुपये, ताकि ये जो देख रेख करते हैं उनका इन्हें मिले, ठीक है। तो इनको कितने रुपए मिले, 1200 रुपये इनको मिले, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सारे मजदूरों को क्या किया, 150 रुपये दे दिए, ठीक है। अब देखो, 150 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो ये हमारा 150 की मल्टीप्लाई जब हम 5 लोगों से करते हैं तो हमारा क्या निकलता है कि 750 750 रुपये बनता है। अब क्या किया, इसमें 450 रुपये का मुनाफा किसको हुआ, मुंशी जी को, ठीक है। तो मतलब मुंशी जी एक पीपल ने, उन्होंने 450 लिया और यहाँ बाकी सबने 150 लिया। तो इसे हम निरक्षरता कहते हैं कि अगर कोई भी गांव या शहर में कोई किसी की निरक्षरता करता है, मतलब उससे सारा काम करवाने के बाद उसको उचित दाम नहीं देता है, तो उसे हम निरक्षरता बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, तो तीसरा आता है हमारा बेरोजगारी। भारत में गरीबी का प्रमुख कारणों में से एक बेरोजगारी भी है। अब देखिए, हम मान लेते हैं, देखिए 100% लोग होते हैं, ठीक है, 100 पीपल है, इसे हमें बस एक तरीके की संभावना रखनी है कि भाई 100 पीपल है, उनमें से क्या है 30 को जॉब मिल रखी है, ठीक है। अब हमारे जो 70 पीपल है उनमें से 40, ज़्यादातर आजकल पढ़े होते हैं सब, 40 पीपल क्या है, पढ़े लिखे है, ठीक है, मतलब शिक्षित है। अब जो शिक्षित लोग हैं, शिक्षित मतलब थोड़ा गलत लिखा है, ठीक है, शिक्षित लोग हैं। अब देखिए, अब हमारे जो 30 पीपल है वो अशिक्षित है, तो मतलब ये पढ़े लिखे क्या है, नहीं है,
तो अब क्या करें, अब जो है 30 लोगों को ड्यूटी मिली, अब जो है 40 में से जो शिक्षित होते हैं उनमें से 10 से 15 लोगों को आराम से जो है मिल जाती, बट कुछ लोग रह जाते हैं। भले ही इनको डिग्री पे डिग्री मिली हो, बट कमी होने के कारण कोई एक कमी हो जाए उन पे, इसलिए कहते हैं भाई ड्रेसअप वगैरह सही रख के जाओ। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से कमी के कारण हमारा क्या होता है, एक बेरोजगारी वाला क्या हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है। अब हमारा चौथा कह रहा है कि सामाजिक कारण होता है एक, जैसे कि शादी ब्याह या त्योहार के अवसर पर लोग कर्ज लेकर फजूल में खर्च करते हैं और कर्ज में डूबते चले जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है, तो इसे 1 मिनट क्लियर कर लो। देखिए, आपको क्या किया है, आपकी शादी है, मान लीजिए ये भी ना, हाँ, तो देखिए आपकी शादी है, मतलब आपका बजट, मतलब जितना भी है घुमा फिरा के उठा के 10 रुपए का बन रहा है। मान लीजिए ये हज़ार कौन लगाएगा, 10 रुपए का बजट बन रहा है। मान लीजिए जो मेन काम है, टेंट वेंट का या खाना का, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको खाना मतलब खिलाना है। अब देखिए 10 रुपये हमने मतलब खर्च किए, बट क्या है, लोग मान नहीं रहे, तो हमने क्या किया, 5 रुपये और वेस्ट कर दिए किस पे, डीजे पे, जो एक बहुत ही मतलब बुरा है। हमारी शादियों में, मतलब मेरी मौसी की शादी में भी डीजे वीजे नहीं लगाया गया था, बिकॉज ऑफ साउंड पोल्यूशन। इससे हमारे पैसे वेस्ट जाते ही जाते हैं और ऊपर से हमें क्या मिलता है, साउंड पोल्यूशन। मतलब हम 5 रुपये में अपनी मौत खरीद रहे हैं। ठीक है, साउंड पोल्यूशन हम खरीदते। ठीक है, तो अब ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा। अब देखिए साउंड पॉल्यूशन क्या होता है। अब देखिए आप फजूल खर्ची में क्या है, अब क्या है, दुल्हन का भाई लहंगा होना चाहिए भाई 1 रुपीज़, बट दुल्हन लेगी बोले कि शादी भाई मेरी एक ही है, मुझे तो कम से कम 20 से 25 हज़ार का लहंगा चाहिए। अब बताइए भाई 25 हज़ार का लहंगा कौन ले। अब देखिए एक बार आप पहनोगे, मतलब थोड़ा हैवी सा लेंगे, मतलब अच्छा आएगा, फ़ोटो आएगी, लाइफ टाइम के लिए काम। लेकिन आप उससे थोड़ा छोटा, मतलब 10 हज़ार का ले सकते हैं, 10 हज़ार में भी बेटर आ जाते हैं। तो इसे हम फिजूल खर्ची कहते हैं, जिस पे हम क्या कर्जा ले लेके करते जाते हैं और उसके हम ज़िंदगी भर वसूलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेरोज़गारी के कारण थे। तो इस टॉपिक को अच्छे से आपने समझ लिया होगा, आई होप। ठीक है, तो आई होप दिस टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आता है कि भारत में जो है सबसे निर्धन राज्य कौन सा है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, वो एक उड़ीसा राज्य है। मुझे जिस प्लेस का नाम याद नहीं आ रहा था वो आपको नीचे दे दिया गया है। अब देखिए इस चैप्टर में आपको निर्धन लोगों के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा, मतलब 90% तक आपको पता चल जाएगा। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आपकी मतलब लाइफ का, ये हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री में कोई आपको राजा का नाम, उसके बेटे का नाम, उसके बेटे का नाम, ये सब याद नहीं करना है कि उसने क्या किया, लुई सोलवे ने क्या किया, ये सब आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो अर्थशास्त्र है इसमें चैप्टर एक ही आ रहा है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को पहले डिस्कस किया। ठीक है, अब देखिए जो हिंदी का है, मैंने वैसे सारे चैप्टर डाल दिए, 7 चैप्टर आने हैं हिंदी में, मैंने सातों के सातों डाल दिए। अब बच गया ग्रामर, तो मैं अर्थशास्त्र जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं हिंदी का सब्जेक्ट डाल रही हूँ, तो आप मेरे चैनल में जाके देख लीजिए। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। ठीक है, तो आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर भोजन की योजना का क्या उद्देश्य है। ठीक है, अब देखिए हर स्कूल में क्या है, दोपहर में बच्चों को क्या खाना दिया जाता है। तो इस योजना से जो है मतलब कि क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आता है कि दोपहर भोजन का मतलब मुख्य क्या है कि फर्स्ट आता है कि विद्यार्थियों की उपस्थिति का सुनिश्चित बनाया जा सके और उनकी पोषण स्थिति में सुधार लाया जा सके। अब देखिए बच्चे जो स्कूल का खाना होता है वो एकदम हेल्दी होता है। ठीक है, कहीं आप समझते हो कि गंदे खाना बनाते हो, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज आपको गवर्नमेंट का जो कुछ मिल रहा है वो एकदम क्लीन है। टॉयलेट का मुझे पता नहीं है, क्योंकि हर बार मतलब
मतलब ज़्यादातर हो नहीं पाता बिकॉज कितने लोग जाते आते हैं, ठीक है। तो मतलब मैं खाने की बात कर रही हूँ, खाने में कोई भी कमी नहीं होती है। तो मतलब खाने का क्या है, वो लिखते जाते हैं कि भाई आज इन बच्चों ने खाना क्या है, वो उपस्थित है खाने में। कुछ बच्चे क्या होते हैं, नखरे दिखाते हैं, नहीं भाई हमें खाना ही नहीं खाना। बट कुछ स्कूल में ऐसा होता है कि भाई खाना नहीं खाओगे मतलब दंड मिलेगा, ऐसी कुछ बोलते हैं, ठीक है। और उनकी जो पोषण स्थिति होती है उनमें भी सुधार लाया जा सके। एक सीख सा बच्चे को फुला देते हैं मतलब मैंने कभी ऐसा लाइफ मैंने मतलब 8 तक प्राइवेट पढ़ी है, तो काश मैंने किया होता। मैंने मतलब स्कूल के खाने का बहुत मन था, बट ऐसे भी लॉकडाउन के कारण हुआ भी नहीं। अच्छा चलिए छोड़िए, इमोशनल हो जाऊंगी ना तो मैं आप मेरी कहानी सुनते ही रह जाएंगे, ठीक है। तो पता नहीं ये फर्स्ट पेज और सेकंड है, मतलब अभी आपके कितने क्वेश्चन बचे हैं, 1 2 3 4 9 क्वेश्चन। ये तो हमारे कुछ चैप्टर के अकॉर्डिंग थे, बाकी 9 क्वेश्चन आंसर आपके यहीं मतलब इसी में है नोट्स के। हम यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। अब पढ़ते, भारत में निर्धनता प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। जो भारत में निर्धनता है उसके बारे में कुछ बताइए कि सबसे पहले जनसंख्या में उच्च दर से धीरे धीरे मतलब कि भाई होती जा रही है, वृद्धि होते ही जा रही है। आज 10 है, कल 15 हो रहे, तो कम होने का नाम नहीं ले रही। सेकंड आता है शोषण, जो मैंने अभी आपको निरक्षरता समझाया है, उसी को हम शोषण भी कहते हैं, ठीक है। कि देखिए यहाँ पे लिखा भी है, निरक्षरता के कारण कारीगर, मजदूर और किसानों को हर कोई क्या करता है, शोषण करता है, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। उन्हें कोई काम नहीं दे रहा होता है, आपने उन्हें काम दे दिया, तो भाई आपने उनकी मजदूरी का फ़ायदा उठा लिया कि भाई इसको तो कहीं काम दे नहीं रहा है, तो आपने उसके क्या किया, 50 रुपये कट कर लिए। अब वो बेचारा क्या करेगा, उसको भी कहीं काम नहीं मिल रहा, तो वो 50 रुपये कम खाएगा, बट वो वहीं पे काम करेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अत्याचार सहना भी एक बहुत बड़ा पाप होता है, ठीक है, जिससे उचित मजदूरी नहीं मिल पाती और निर्धनता बढ़ती ही जाती है। अब वो बेचारा क्या करेगा, भाई उसकी कमाई से पूरा नहीं हो रहा तो वो कर्जा लेगा। अब भाई कर्जा लेने में क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब आता है भूमि संसाधनों की कमी और बेरोजगारी। अब देखिए हम क्या होते हैं, हमें एक नया घर, हम कहीं एक जगह से आ रहे, भाई हमें रहने के लिए भाई प्लेस चाहिए, पर हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कहीं रहने के लिए कोई प्लेस मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से लोग रूम रूम में रहते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा कारण है। अब आता है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के प्रमुख कारण रहे, जैसे त्योहार, धार्मिक अनुष्ठानों तथा शादी विवाह में औकात से अधिक खर्च करना। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, भाई आपका त्योहार है तो आप त्योहार के जैसे मनाओ। उस जैसे दिवाली है तो दिवाली में दिए अच्छे मतलब सही कपड़े पहनो। इसका मतलब ये नहीं कि भाई 10-10 हज़ार के कपड़े कर दो, ये सब वेस्ट है। ज़्यादा फिजूल खर्ची नहीं करनी। मतलब आपका 10 हज़ार का बजट है तो आप उस 10 हज़ार में ही अपनी होली मनाएं, ठीक है, होली दिवाली जो भी है, ठीक है। उससे ज़्यादा अधिक अपनी औकात से ज़्यादा मत खर्च कीजिए, ठीक है। फिर आता है अधिक शग्रस्तता, ठीक है। आई होप सबने समझ लिया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओ सॉरी, नेक्स्ट पेज ही आ गया वैसे। 2 मतलब 2 प्रश्न है इसके कि निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन करें। ठीक है। अब इसमें निर्धनता के बारे में जो सरकार द्वारा मतलब जो सरकारों ने प्रयास किए कि भाई निर्धन को हम हटाएं, तो वो क्या है। अब क्या है कि सबसे पहले आता है राष्ट्रीय ग्रामीण योजना। इसे हम गारंटी योजना अधिनियम भी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि गारंटी दी जाती है, भाई आपको इतने में मतलब मिल जाएगा सब। अब आता है राष्ट्रीय काम के बदले भोजन योजना। मतलब कि भाई आप हमारे यहाँ काम करोगे, हम आपको खाना देंगे, इस तरीके की वो योजना खोलते। एक आता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। वहाँ पर प्रधानमंत्री जी मतलब अपने अकॉर्डिंग जो है योजनाएं मतलब काम देते हैं। अब स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ठीक है। इसके मतलब कि क्या होता है, ये गांव के लोगों के लिए रोजगार होता है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये भी सारी योजनाएं उन्होंने खोली है
अंत्योदय अन्न योजना, मतलब वहाँ पे खाने की योजनाएं करते हैं। जैसे कि आपने लॉकडाउन में देखा होगा, फर्स्ट लॉकडाउन में स्कूलों के पास खाना और मिल रहा था, तो वो वैसे वो गरीब लोगों के लिए था, लेकिन सब अपर क्लास मिडिल क्लास वाले भी गए थे, डोलची भर भर के, बन्नी भर भर के खाने लाए थे। तो दैट्स अ रॉन्ग प्रोसीजर। और अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि मैं गई थी कि नहीं, तो इसका आंसर रॉन्ग है, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई मैं जिस चैप्टर का पढ़ा रही हूँ उसका मतलब भी मुझे करना चाहिए। उपरोक्त सभी योजनाएं जो है सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन के लिए चलाए गए हैं, जो गरीब, बेरोजगार और पिछड़े लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराते। इनका उद्देश्य गरीब लोगों को निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। बस जो सरकार ने ये योजना बनाई है, सरकार ने बस यही सोच के बनाई है कि भाई अगर हमने 10 गरीब है और हमने ये योजनाएं बनाई और 6 लोगों का इसका मुनाफा होता है, तो ये सरकार के लिए बहुत है, उन्हें बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो ये योजनाएं सभी मतलब कोशिश करे भाई कर ले। अब आता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता क्या है। जो ये हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है, ये हमारा 2005 में हुआ था। ठीक है, तो ये अगर आया तो आप लिख देना कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, ये हमारा 2005 में इसका अधिनियम हुआ था। और इसकी मुख्य विशेषताएं बतानी है तो सबसे पहले आता है 200 जिलों में प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी होती है। मतलब आपके साल में 365 दिन होते, तो मतलब सरकार बोलती है भाई हम आपको 100 दिन तक, मतलब 100 दिन पक्का काम देंगे, 100 दिन की वो गारंटी देते हैं। इस योजना में ये होता है गारंटी योजना में। ठीक है, ये योजना 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित करती है। अब देखिए 1/3 हमारा 3 भाग है ना, तो 2 भाग हमारे क्या होते हैं, उसमें पुरुष होते हैं, लेकिन 1 भाग जो है वो महिलाओं को देते हैं कि भाई आप भी काम कर सकते हैं, जिनके पति नहीं है। ठीक है, उनके लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करती है। जो केंद्र सरकार होती है वो इसका एक कोष मतलब स्थापित करती है। ठीक है, अगर 15 दिन के अंदर रोजगार मुहैया नहीं कराई गई तो बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। जैसे कि आपने 15 दिन के अंदर क्या हुआ, रोजगार की जो है नहीं कराई, मतलब फीस सबमिट नहीं कराई, तो क्या होता है, बेरोजगारी का भत्ता भी मिल जाता है। ठीक है, अब आपको अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, या आपको करके कमेंट बॉक्स पे करना है, या आपको मेरा कांटेक्ट नंबर पता है, उस पर आप भेजें मुझे। ठीक है, फ़ोटो खींच के। अब आता है मैं एक बार आपको समझा देती हूँ कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। ये आपको बताना है कि किस तरीके से उसका आकलन किया जाता है। क्या आकलन मीन्स होता है बच्चा कि मीन्स होता है कोई असेसमेंट या कोई आपको दिया गया है, जैसे कि आपको असेसमेंट वर्कशीट मिलती है, उसी को हम आकलन कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा आकलन कार्यपत्रक, इस तरीके से हम लिखते हैं अपनी असेसमेंट को। ठीक है, तो उसका मतलब कैसे किया जाता है कि भाई कैसे पता चलता है उन्हें 10 है कि 15 है। अब देखिए वो जगह जगह योजनाएं बनाते। ठीक है, जगह जगह योजनाएं बनाते, उसमें जितने गरीब लोग अपना नाम लिखवाते उनकी काउंटिंग करके उन तक पहुंचाया जाता है। अब सेकंड आपको क्या दे रखा है, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का जो वर्तमान तरीका जो है सही, मतलब आपको बताना है कि जो निर्धनता आकलन है वो वर्तमान तरीका जो है उसका सही है। तो ये आपको कमेंट में बताना है, इसका तो मतलब आपको बताना है ये सही है या गलत, ट्रू है या फॉल्स। अब भारत में क्या है, 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों का चर्चा करना है आपको। ठीक है, इसमें भारत में निर्धनता में अंतर्राज्यीय असमानताओं का एक विवरण हमें प्रस्तुत करना है, जो उसका अंतर्राज्यीय असमानता का है। ठीक है, उन सामाजिक और आर्थिक समूह की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष क्या है, निरूपाय है। और प्रश्न 6, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताने हैं। वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्ति की चर्चा करनी है। ठीक है, अब प्रश्न 8 बोलता है कि निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारों की हमें उसकी रणनीति की चर्चा करनी है, उसकी नहीं। ठीक है, तो मतलब अगर आपके पास 2 क्वेश्चन हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप सॉल्व करते रहिए। आपका ये चैप्टर भी मतलब फिनिश हो गया है।
ए है हमारा मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? निर्धनों में सबसे निर्धन कौन है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये पेपर में पक्का आएगा, तो इसे मैं लिख ही देती हूँ, इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि जो निर्धन है उनमें भी सबसे निर्धन कौन है? ठीक है, ये आपको बताना है। आप पता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की हमें कुछ मुख्य विशेषताएं क्या है? अब देखिए हमसे कुछ पूछी गई है 2005 वाला, मैंने इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन ही थी। इनमें से हमें कुछ मुख्य बताने, मतलब जो बहुत मेन है। आप 2 या 3 बता सकते हैं, और अगर आपको इनके भी क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो कमेंट डाउन। एंड हाँ, इस बार ना मतलब सब्सक्राइब कर दो यार, मुंह थक गया है, आधे घंटे से बोल रही हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब नीलम वर्ल्ड। एंड हाँ, कमेंट भी करना। मतलब आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, आपको इसकी वीडियो चाहिए, तो मैं मतलब 24 आवर में ले आऊँगी। मैं 1 वीक में नहीं, 24 आवर में ही लेकर आऊँगी। ठीक है, और हाँ, शेयर भी कीजिएगा वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ, जिन्हें उन्हें भी तो कुछ पता चले। ठीक है, ओके बाय।